नमस्ते सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन पोस्टल लाइफ पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से चाइल्ड एनरोलमेंट ऐप में मोबाइल नंबर को अपडेट करने के बाद माइक्रो एटीएम ऐप में आप किस तरह से आधार मोबाइल अपडेट में जाकर आप किस तरह से डाटा एंट्री करेंगे। आपने जो भी मोबाइल नंबर को कस्टमर के अपडेट किया है, आधार मोबाइल अपडेट में जाकर डाटा एंट्री को फिलअप करना ज़रूरी है ताकि आपका बैलेंस एक्यूरेट बना रहे अपने अकाउंट ऑफिस के साथ। इसके लिए सबसे पहले आपको बैक आ जाना है चाइल्ड एनरोलमेंट ऐप से। देन आपको ओपन कर लेना है माइक्रो एटीएम ऐप को। माइक्रो एटीएम ऐप को ओपन करने के बाद आपको जाना है आधार मोबाइल अपडेट के ऑप्शन पर। देन आपको क्लिक कर लेना है आधार मोबाइल अपडेट पर। देन आपके पास कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन ओपन होकर आ जाएगी। आपको केयरफुली इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। इसमें पहले लिखा हुआ है कि एंटर ओनली कस्टमर काउंट फॉर मोबाइल नंबर अपडेट। आपको सिर्फ कस्टमर के जितने भी आपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं उनके सिर्फ काउंट लिखने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 आपने जितने भी कस्टमर के मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं आधार कार्ड के लिए आपको सिर्फ वो लिखने हैं। डू नॉट एंटर डिटेल फॉर चाइल्ड एनरोलमेंट सर्विस। आपने चाइल्ड एनरोलमेंट सर्विस की कोई भी डिटेल इसमें फिलअप नहीं करनी है। अगर ऑलरेडी आपने कोई डिटेल फिल कर दी है उसको आपने फिर से फिलअप नहीं करना है। इसमें यही सब लिखा हुआ है, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। देन इसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। इसमें लिखा हुआ है आधार मोबाइल अपडेट कस्टमर काउंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपने जितने भी मोबाइल नंबर अपडेट किए होंगे कस्टमर के, आपको उनका सिर्फ काउंट लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने 1 किए हैं, 2 किए हैं, 3 किए हैं, 4 किए, जितने भी आपने किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी लिख देती हूँ 1। मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए पर कस्टमर 50 रुपीज़ लगेंगे। जैसे मैंने अभी 1 लिखा है कि मैंने 1 को करा है तो 50 रुपीज़ आ गए हैं। अब मैं इसी तरह से अगर 2 लिख दूँगी इधर तो सिंपली ये अमाउंट आ जाएगा 100। अभी मैंने 1 ही किया है तो मैं 1 करके आपको दिखा देती हूँ। देन जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे ये डाटा सेव होने वाला है आपके पास। आपको डिटेल केयरफुली फिलअप करनी है। आपने जितने भी कस्टमर के आधार मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं। अभी मैंने 1 ही किया है तो मैं 1 पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर दूंगी। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके पास कुछ स्क्रीन इस तरह से ओपन होकर आ जाएगी जिसमें लिखा होगा कैश डिपॉजिट सक्सेसफुली। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। इससे नेक्स्ट अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब आप किस तरह से माइक्रो एटीएम ऐप में तो आपने कर ली है डाटा एंट्री आधार मोबाइल अपडेट की। अब आप किस तरह से दर्पण ऐप में उस आधार मोबाइल अपडेट की डाटा एंट्री करेंगे। इसके लिए आपको जाना है दर्पण ऐप पर। दर्पण ऐप को ओपन करने के बाद आपको सिंपली जाना है आईपीबी के ऑप्शन पर। आपको क्लिक कर देना है आईपीबी पर। जैसे ही आप आईपीबी पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। आपको एंटर डेट में डेट को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको सिंपली सर्च पर क्लिक कर देना है। देन आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको एंटर डिपॉजिट अमाउंट में 50 रुपीज़ को ले लेना है जो भी आपने अभी आधार अपडेट किया है। तो मैं एंटर डिपॉजिट अमाउंट में अभी लिख दूंगी 50 रुपीज़। देन विड्रॉल अमाउंट मेरा कुछ नहीं है तो मैं उसको रहने दूंगी। डिपॉजिट में मैंने 50 लिख दिया है और विड्रॉल में मैंने 0 लिख दिया है और सिंपली मैं क्लिक कर दूंगी सबमिट पर। सबमिट पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी आईपीबी की डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाएगी। अब मैं यहाँ से बैक आ जाऊँगी। आप इस तरह से मोबाइल नंबर को अपडेट करने के बाद देन माइक्रो एटीएम ऐप में आधार मोबाइल अपडेट ऑप्शन में जाकर डाटा एंट्री को फिलअप करेंगे जो भी आपने मोबाइल नंबर को अपडेट किया है। देन आप दर्पण ऐप में आकर आईपीबी के ऑप्शन में जाकर डाटा एंट्री को फिलअप करेंगे मैन्युअली। आप इस तरह से डाटा एंट्री को करेंगे जो भी आपने मोबाइल नंबर को अपडेट किया है कस्टमर की।
सो एट लास्ट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।